जी स्टार्ट कर दिए क्लास। आवाज तो बंद कर दो पहले। ये क्या है इतना ढेर सारा? 20 तारीख। हाँ 20 तारीख के फोल्डर, 20 तारीख का फोल्डर ये वाला। आज का है ना। हाँ सुनो, 35 नंबर से है ना, हमको प्रिंट आउट दे दो प्रोनाउन का, जो करेक्शन होगा उसी में लगाते जाएंगे। चलो साउंड कर दो। चलो जोड़ करो। ये एक बार नीचे से ले चलो तो। हाँ ललित, संडे को प्रैक्टिस कराएंगे। इस बार तो मैं 5 बजे ही आ जाऊंगी, तो कल शाम को 5 बजे मैं आपको जो मेंस वाले बैच वाले हैं ना, उन लोग को प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है ना। जो जनरल वो तो मेंस वाले हैं, मतलब आपके 5 नंबर बैच को छोड़कर। रोहित क्या हुआ बताओ? हाँ ठीक से पढ़ो बेटा। क्या क्या बताऊं बोलो? गौरव एसबीआई पीओ के लिए टिप्स, कल एक बार फिर एक पैसेज कर, एक फिर टेस्ट पेपर लेंगे कल हम, तो गौरव आप उसको भी करो कल मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट वो कैब याद करने के ट्रिक्स, पुष्पेंद्र जो वो कैब याद करने के ट्रिक्स है वो तो मैं बताते जा रही हूँ आपको, बाकी भी तो रट्टा मारना है। आप याद करोगे भूलोगे, डजेंट मैटर, अब सिर्फ सिनोनिम याद करते जाओ बस, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मोर देन सफिशिएंट है। हाँ आदित्य मैं जानती हूँ बेटा, मेरे पास पूरा आप लोगों का केडी लाइव में देख लो ना, पूरा कंप्लीट सीरियल वाइज मैंने लिख दिया है किस तरह से वो चलेगा, ठीक है। तो वो मैं जानती हूँ, वो उसका टेंशन मत लो। अब कब खत्म होगा? जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब करीबन 8 क्लास लेगा, कंजंक्शन अराउंड 3 क्लास लेगा, प्रपोजिशन काफी लंबा चलता है, तो अब बाकी सब एक एक क्लास का चीज है बस। निर्भय सीपीओ प्रैक्टिस का जो रिकॉर्डेड वीडियो कह रहे हो ना बेटा, वो एसएससी मेंस का और एसएससी प्री का जो वीडियो है, एज सच खाली सीपीओ का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, अब उसका बनाना पड़ेगा अलग से, देखती हूँ कुछ कोशिश करती हूँ, ठीक है। गौरव आपको नाउन का मैंने क्वेश्चनर दिया भी नहीं है, सिर्फ 70-80 क्वेश्चन दिया है, इसलिए भी वेट करो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा मटेरियल बना रहे हैं, लेकिन बहुत हड़बड़ाओगे तो नहीं हो पाएगा ना बेटा, क्योंकि जानते हो एक एक छोटी छोटी चीज को प्रूफ रीडिंग करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। आप देख रहे होगे आपका प्रोनाउन जैसे आगे आपको मिलता जा रहा है, पिछला वाला सब डिलीट होता जाएगा, और आपको फिर जो यहाँ पर करेक्शन करूंगी मैं वो आगे मिलेगा, तो भी नाउन को पूरा असेंबल कर रहे हैं, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक सब एक साथ कर दे रहे हैं। रुक जाओ गौरव, आपकी जो वो कैप करा रहे हैं उसके साथ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी देखना पड़ेगा बेटा। दया मैसेज सब शो होता है, लेकिन जो मैसेज शो होता है उसमें कोई काम की चीज होती है तब हम बताते हैं ना। नेक्स्ट
वॉल्यूम 2 केडी पब्लिकेशन पे अवेलेबल है स्मृति, आप थोड़ा नीचे जाके देखो। थैंक यू सो मच रजत। सीपीओ मेंस और एसएससी सीजीएल दोनों में कौन टफ होता है बेटा? दोनों कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे सीपीओ जो होता है उसका इंग्लिश थोड़ा आसानी दिखता है मुझे हमेशा। आज प्रोनाउन खत्म हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, जो जनरल वाला है ना, जो कंप्लीट एक साथ का जो फी है वो आप देख लो। आज हमारा शायद रीजनिंग, मैथ्स और जीएस का भी अलग कॉम्बो बन गया है, फिर रीजनिंग और मैथ्स का भी अलग कॉम्बो बन चुका है। तो विकास, ये जो था ना चारों सब्जेक्ट का 3999 का, तो 3 सब्जेक्ट का भी बन चुका है, 2 सब्जेक्ट का भी बन चुका है। आप ऐप में जाकर देख लो, खरीद लो। और शिवराज 170 सोचोगे तो आप 160 ही ला पाओगे, समझे? आप 200 के लिए टारगेट करो। बच्चा 202 भी लाया हुआ है और जितना पढ़ा रही हूं मोर देन सफिशिएंट है बेटा। नेक्स्ट, समरी आउटलुक क्या होता है? आउटलुक होता है नजरिया, समरी होता है कोई चीज का सार। थैंक यू सो मच पंछी, नाम भी बड़ा अजीब सा आपका पंछी, थोड़ा सा सुन के ना एक लगता है जैसे कोई चुलबुली टाइप की लड़की है। मेघना, आप ध्यान लो, जान लो अच्छे से। मेघना 1999 में थोड़ा कम है, कंटेंट्स थोड़ा कम है, उसमें इतना एक्सपैंड करके नहीं पढ़ाएंगे। उसमें बहुत कुछ है जो थोड़ा सा कम है, क्योंकि बाजार में क्या था ना, लोग 1999 में पढ़ा रहे हैं, 1199 में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का कहना था आपका कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। जब हमने उनके कोर्सेज देखे तो समझ में आ गया कि उनके कोर्सेज में रियली में तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने अपने कोर्स को एक कॉम्पैक्ट करके बना दिया है 1999 का कोर्स। ठीक है, उसमें कुछ चैप्टर्स थोड़े से शॉर्ट में है। THERE मतलब देर होता है, आनंद, या फिर सेंटेंस की शुरुआत करना नहीं आ रहा है तो देर से करते हैं, जैसे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। और THEIR मतलब उनका होता है। नेक्स्ट, अब थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा पढ़ ले पहले। सुनो, हम लोग नेक्स्ट में आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले का जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो मैंने लास्ट में लिख दिया था कि इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है उसको देखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को देख लो, क्योंकि एक ही चीज को 2 जगह रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। अब ऑटो में करके छोड़ दो उसको। ठीक है, अब सुनो, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाओ। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो अपने मतलब देखो, आपको समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव से मतलब हो गया क्वेश्चन पूछने वाले, और रिलेटिव का मतलब हो गया जोड़ने वाला, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया क्वेश्चन पूछने वाले, और रिलेटिव जो होता है अपने आप लग रहा है कि जोड़ने वाला। इसका मतलब है कि इसका यूज क्या है वो थोड़ी देर में देखेंगे। यानी कि सबसे पहले अगर हम कहें कि इंट्रोगेटिव क्या करता है, तो ये सिर्फ यहां एक सेकेंड रुकना। जो इंट्रोगेटिव होता है वो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो होता है वो क्वेश्चंस पूछता है, आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। और जो रिलेटिव होगा वो रिलेटिव इंट्रोड्यूस करेगा डिपेंडेंट क्लॉज को या रिलेटिव क्लॉज को। अब डिपेंडेंट क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज क्या होता है उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों में आसान कौन है, तो भाई ज्यादा आसान तो ये होगा ना, क्योंकि ये सीधा सीधा तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्लियर। और रिलेटिव का मतलब क्या होता है, तो भाई जो जोड़ के यानी आगे कुछ जोड़ेगा, इसका मतलब आगे ये डिपेंडेंट क्लॉज है उसको जोड़ेगा, राइट। चलिए बाद में देखते हैं उसको। अब इन दोनों को अगर देखोगे तो ये देखो जरा ध्यान से कितने WH फैमिली है। इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव अगर हम कहें तो एक तो WH फैमिली वाले सारे आएंगे, सारे WH फैमिली वाले आएंगे। कौन कौन है, who, whom, which, how, where, whose, when, what and why, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन भी वही सारे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा रिलेटिव प्रोनाउन है, एक एक्स्ट्रा और है, और वो है दैट, जो अलग से है, अदरवाइज और कुछ नहीं है।
आप देखो जरा ध्यान से, हु और whom ध्यान से समझो। हु का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या हो गया पंछी, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। विकास, देयर के स्टार्ट किसी भी सेंटेंस में कर सकते नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इट और देयर की शुरू से सेंटेंस की हम शुरुआत तब करते हैं जब हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता है तब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रह गया था? नहीं बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहा था। मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल लास्ट तक खत्म किया है आपका। मैंने कहा था इसके बाद आई डू दिस वर्क बाई माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा भी नहीं रहा था, ठीक है। आ जाओ, बहुत ध्यान से खाली बोर्ड देखो और आप खाली सुन के समझने की कोशिश करना, एकदम बहुत कंसंट्रेट करके। भाई हु क्या है? अगर मैं ये कहूं हु हैज कम, क्वेश्चन पूछ रही हूं। कम का मतलब आना, आना मतलब क्रिया। तो अगर मैं हु हैज कम की बात करूं तो हु तो सब्जेक्ट है। अभी एग्जाम्पल आगे देखोगे, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हु पूछ रहा है कौन आया है, तो जो क्रिया करता है उसको तो हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं। चलो आगे देखो, तुम किससे मिले थे? अगर मैं ये कहूं तो तुम किससे मिले थे, तो whom did you meet होगा। whom did you meet यानी आप कौन हो? सब्जेक्ट हो, और जिससे मिले वो कौन है? ऑब्जेक्ट है ना। तो जो ऑब्जेक्ट के लिए लगाया मैंने, तो देखो मैंने हु नहीं लगाया, whom लगाया। यानी मैं कह रही हूं कौन आया है, तो सब्जेक्ट करने वाले के लिए हु, और तुम किससे मिले, तो जिससे मिले हो वो ऑब्जेक्ट है, तो whom, ठीक है। क्लियर? आप सुनो ध्यान से, ये हु जो है आपको अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन देखो ध्यान से, एग्जैक्टली एज इट इज आप कॉपी एंड पेस्ट मारोगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज को, और अभी नहीं, आपको जब ये मिलेगा आपके फोल्डर में तो ये सारा कंप्लीट जो भी मैं चेंजेस करूंगी या जो इंप्रूवमेंट करूंगी उस पूरे इंप्रूवमेंट के साथ मिलेगा। इसलिए अभी नहीं, अभी खाली पढ़ो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा हु हैज कम यानी सब्जेक्ट के रूप में कौन आया है, करने वाले को हु कहा, और तुम किससे मिले, आप जिससे मिले हो वो कौन है? आप सब्जेक्ट हो, और जिससे मिले हो वो कौन है? ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो कौन आया? हुम, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, हु का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, यानी सिर्फ इंसान के लिए। कभी कभी जानवर के लिए तब करते हैं जब उसको अपने फैमिली के मेंबर के रूप में ट्रीट करते हैं तब। विच का इस्तेमाल 3 के साथ होगा, पहला तो एनिमल, दूसरा नॉन लिविंग के साथ, और ये जो तीसरा है वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में समझाऊंगी, ठीक है। चलो वापस, अब मीनिंग देख लेते हैं। हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किनसे या किसको, यानी कि ये सारा मीनिंग साथ साथ मीनिंग मैंने दे दिया है। यहां पे देखो ये सारा मीनिंग इसका है। हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहां, हुज मतलब किसका, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, और वाई मतलब क्यों। देख लो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब सुनो, मैंने उधर मीनिंग चेंज कर दिया, क्यों? पहले हिंदी में सेंटेंस को समझो, फिर आपको मैं आगे बढ़ाऊंगी। अभी मनीष आपको सेंटेंस बनाना नहीं, अभी रुको ना, पीछे नेक्स्ट पेज में सारा सेंटेंस होगा, अभी रुको। आप क्यों सेंटेंस बना रहे हो अभी? अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं हु हैज कम, तो जरा देखो क्या बोलोगे, कौन आया है? फिर मैंने भी कहा था whom did you meet, तो उसका मीनिंग क्या निकला? आप किससे मिले, आप किन से मिले, है ना। अगर मैं कहूं तुम्हारा घर कौन सा है, कौन सा, तो विच इज योर हाउस। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। कहां जा रहे हो तुम, वेयर आर यू गोइंग। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, ये किसका घर है। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वॉट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। एंड वाई आर यू शाउटिंग,
क्यों चिल्ला रहे हो? देखो जरा यहाँ पे मैंने सब का मीनिंग में वही हिंदी दिया ना। फिर कहोगे कि इधर तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इधर की बात, तो इधर की बात हम अब बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का तो बारे में बताया ही नहीं है, अभी कुछ नहीं बताया, इसको आप बाद में करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड, जरा आवाज कम करना। हेलो, हाँ कहाँ हो? वही तो हमको लगा कि एक बार कॉल तो कर देते कम से कम। ठीक ना, सब कुछ ठीक है ना? कितने मिनट पहुंचे? ठीक है, तो ऑन करो। अब आओ, समझो ध्यान से। मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन अभी कुछ नहीं कराया। विच इज द हाउस वेयर विच वन इज योर हाउस, बेटा दोनों सेम है। सोनू क्लास दिखाई दे रहा, जैसे सोनू का देखो, हेल्प कराओ। आई नीड योर फेवर, बेटा आई नीड योर फेवर। अच्छा, मैंने ये कहा था प्रिया कि फेवर, सेपरेशन, मेंशन, लीव, इनके पहले है ना पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता, ये कहा था मैंने। इनके पहले आप पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाओगे, ये कहा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इनमें आपको भरना है। उधर आंसर मत देखना, बस खाली 1 मिनट टाइम दे रही हूं, भरने की पहले कोशिश करो। हो गया? देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको सेंटेंस के साथ कहूंगी और बिल्कुल एकदम देख के करना। दीपक, जो भी मैं और एग्जांपल्स दूंगी ना आपको, देखो अभी जो पीछे आपको करवाया मैंने, वही चीज तो यहां पे है। मैंने कहा मैंने कहा आपसे कौन आया है, ठीक है ना? देखो जरा ध्यान से, कहा कौन आया है। आपको पता है ना, क्रिया करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के प्लेस पे अभी बताया था आपको क्या आता है, हु आता है। सेकंड देखो, तुम हो सब्जेक्ट, तुम मिले, किससे मिले? जिससे भी मिले, तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। याद है ना क्या कहते हैं कि करने वाला सब्जेक्ट और जिस पर काम किया वो ऑब्जेक्ट। अभी कौन है सब्जेक्ट? मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं, क्रिया कर रही हूं। किस पर कर रही हूं? आप पर। तो आप कौन हो? ऑब्जेक्ट हो। यानी कि मैं पूछ रही हूं तुम मिले, तो तुम करने वाले हो, सब्जेक्ट हो। मिले यानी वर्ब, जिससे मिले वो कौन होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा ना। तो यहां पे क्या लगेगा? whom। समझ में आया? पहला में who और दूसरा में whom। क्लियर? उसके बाद थर्ड को अभी छोड़ के चलना। अभी थर्ड को आप छोड़ के चलना। अभी थर्ड रुको, हम अभी बाद में बताएंगे आपको थर्ड को, ठीक है? फोर्थ में आओ। कौन जानता है तुम्हें? क्वेश्चन करते हैं ना कभी कभी, कोई बहुत अपने आप को ग्रेट समझता, कहते हैं अरे तुम्हें जानता कौन है, यानी कि जो जानता है वो सब्जेक्ट है।
है ना, और आप कौन है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये जो वर्ब है इस पर असर कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट पूछ रहे हो ना, हु, आप जो पूछ रहे हो वो सब्जेक्ट पूछ रहे हो, हु। ठीक है, अभी फिर फिफ्थ को छोड़ के चलो, फिफ्थ को हम अच्छे से फिर डिटेल में समझाएंगे। अभी मैंने कहा आपको कि विच का इस्तेमाल हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए। तो विच इज योर रूम, विच इज योर बुक, या वेयर इज योर बुक, ये भी तो लगा सकते हैं। छोड़ो, हम क्या लगाए हुए हैं वहां पे 7th में, विच इज योर बुक। ठीक है, तो हम लोग अब, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हम वेयर नहीं लगा सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हेडिंग ही है हु, हुम और विच, बस यही 3 लगाना है। विच इज योर बुक, ठीक है, यानी कौन सी किताब तुम्हारी है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस है तुम्हारा रूम कौन सा है, तुम्हारी किताब कौन सी है, इसका मतलब विच का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अर्थ निकलता है कौन सा, है ना। नॉन लिविंग तो है ही, लेकिन अर्थ भी निकलेगा क्या, कौन सा। अर्थ निकलता है कौन सा। ठीक है, तो देखो विच इज योर बुक एंड विच इज योर रूम। अब देखो ध्यान से, अगेन तुमने कौन सा ड्रेस खरीदा, अगेन जहां पे अर्थ निकल रहा है कौन सा ड्रेस खरीदा। ध्यान से देखो, कौन सा रूम तुम्हारा है, कौन सी किताब है, तुम्हारी कौन सी किताब है, ठीक है, तुमने कौन सा ड्रेस खरीदा है। अब तीनों में एक चीज महसूस कर रहे हो, ये कौन सा पर हम जोर दे रहे हैं, है ना। इसीलिए नॉन लिविंग के साथ हमने क्या लगाया, विच लगाया। अभी 5 और 3 को मैंने रोक के रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अब 9th को भी रोक के रखोगे। चलो, अब 10th को भी रोक दो। अब 11th और 12th में आने से पहले हमने जो छोड़ा है अभी 3, 5, 9, 10, 11, 12, बस अभी पहले बताओ इतना समझ में आया, आसान है ना। अनिल का देखो तो क्या प्रॉब्लम है। 5 तो पैसिव वॉइस में है, यस बेटा 5 पैसिव वॉइस में है, इसे तो कहा भी रुक जाओ, इसलिए रुक जाओ। देखो ये लोग का क्या है ना, नेहा का जैसे है, टेक डिपार्टमेंट को भेज दो कि अगर हो सकता है तो कर दे, ठीक है। जैसे जैसे ये लोग अपना फीडबैक देते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट की तो गुंजाइश रहती है ना। इन लोग को भेज दो स्क्रीनशॉट मार्केट टेक डिपार्टमेंट को। इसका मतलब हो गया, पहला मैंने कहा कौन आया है तो हु हैज कम, ठीक है ना। मैं मिटा रही हूं अभी, फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूं आपको। पहला में मैं कह रही हूं कौन आया है तो हु हैज कम। दूसरा में मैंने कहा कि आप किससे मिले, तो आप जिससे मिले हो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसीलिए ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, हुम आएगा। उसके बाद मैंने थर्ड में कहा कि तुम्हें कौन फोर्थ में कहा तुम्हें कौन जानता है, तो तुम्हें कौन जानता है, जो जानता है वो सब्जेक्ट है और तुम ऑब्जेक्ट हो, तो हु नोज यू। हो गया क्लियर। उसके बाद 6, 7 और 8 में कौन सी किताब तुम्हारी है, कौन सा रूम तुम्हारा है, कौन सा ड्रेस तुम चुनोगे, तो कौन सा जहां पे अर्थ आता है वहां पे हम विच लगाते। क्लियर, ओके। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट सबसे पहले आप 5th में आओ और 10th में आओ। 5th और 10th में क्या है, 5th में और 10th में, इन दोनों का जो मतलब बनाना है मुझे। चलो पिछले पेज में चलो, जरा देखो जो मैंने आपको छोड़ दिया था वो ये था, when followed by of। अगर विच को आप फॉलो कर रहे हो ऑफ से, जब विच को हम फॉलो करेंगे ऑफ से तब हम विच का प्रयोग करेंगे। जब हम उसके तुरंत बाद ऑफ देखेंगे तो उसके पहले विच आएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जहां पे ऑफ की बात हो रही है, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरी बात है कि आप, एक सेकेंड रुकना बेटा, नहीं ठीक है, आप सुनो। दूसरा है, एक तो ये पॉइंट पर ध्यान रखना, दूसरा है जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं
उनके बाद whom का प्रयोग होता है। जितने भी preposition होते हैं उनके बाद whom का प्रयोग होता है, यानी कि who का प्रयोग नहीं हो सकता। आफ्टर preposition whom लगाएं कि who लगाएं, तो कहोगे who हम नहीं लगा सकते। आफ्टर preposition who नहीं लगेगा, कौन लगेगा? whom लगेगा। चलो देखो, आफ्टर preposition, ये preposition है, ये preposition है। To whom are you known and by whom was this done? लो, to whom are you known and by whom was this done? लेकिन मैंने क्या कहा था अभी कि ऑफ के पहले which का प्रयोग होता है। लो, ऑफ के पहले हम सीधा सीधा which लिख दिए और मेरा काम खत्म हो गया। कितना आसान बताओ, आसान है ना? वैशाली आप टेंशन मत लो, मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही कुछ करने का, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। क्योंकि बात क्या है ना, मेरे दिमाग में भी आ गया है टेंशन जब से सीपीओ का आया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पहले एसएससी जब भी अपना नोटिफिकेशन निकालती थी कम से कम 6 महीना का रहता था टाइम कि बच्चा अच्छा से प्रिपेयर कर ले। आजकल बच्चों को मैं बहुत बार बार समझा चुकी हूँ कि बेटा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। आपको पता है आपका टीयर 2 टीयर 3 एक साथ क्यों लिख दिया है? क्यों लिख दिया आपको पता है? ताकि हम लोगों का बैचेस ना बने। हालांकि उनकी औकात नहीं है दोनों का एक साथ कंडक्ट कराने का, लेकिन उनको अच्छे से पता है कि टीयर 3 में पूरे मार्केट में सिर्फ मेरा ही बैच बनता है, किसी और का बैच इसलिए नहीं बनता क्योंकि ग्रामर रट रट के पढ़ाना सबको आ गया है। लेकिन ऐसे वगैरह लिखना आजकल इतनी कठिन है उन लोगों को, पहले तो गूगल से चोरी कर लेते थे, अब बच्चा तो इतना एक्सपर्ट हो गया है, एक लाइन सीधा ऐसे का उठाता है और गूगल में डालता है, उनको पूरा मिल जाता है कि हाँ टीचर ने कहाँ से टेपा है। ठीक है, तो टीयर 3 में इन सब का रिजेक्शन हो चुका है। तो एक चीज है, एसएससी वाले भी बड़े ध्यान नजर रखते हैं। हाँ, मेरे पर तो कुछ खास नजर रखते हैं। मेरे से एसएससी चीफ को बहुत खास प्यार था, मेरे खिलाफ खासकर एक कंप्लेंट क्राइम ब्रांच में दिया गया था। तो इसीलिए इन लोग क्या करते हैं ना, इन लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूट्स वालों की कहीं कमाई ना हो जाए, इसलिए कभी 1.5 महीना कभी 2 महीना। अरे बच्चा को भी तो तैयारी करने के लिए माइंड सेट ठीक करना पड़ता है ना। अचानक इन लोग निकालता है नोटिफिकेशन, ये 2-3 साल से ही हो रहा है, पहले नहीं था ऐसा। अब आओ ध्यान से, मैंने कहा whom का मतलब तो preposition के बाद whom आएगा, who नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा कुछ भी नहीं आएगा, मैंने कहा who नहीं आएगा, whom आएगा। और of के पहले आपके पास अगर who हो, अगर whom हो और अगर which हो और उसके तुरंत बाद of देख लिया तो ये तो आ ही नहीं सकता। कहोगे मैम आपने तो पढ़ाया है कि नॉन लिविंग और एनिमल में आता है, और यहां पे तो वर्कर्स की बात है यानी कि लिविंग की बात है। सारा नियम कानून अलग हटा दो, ऑफ दिख गया ना, बस विच ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वही मीनिंग आ रहा है कि कौन सा वर्कर सबसे ज्यादा सक्षम है, कौन सा रूम आपका है, यानी कौन सा और कौन सी वाला जो फीलिंग आता है ना, वहां पे विच आता है। बेटा मैंने ऊपर लिखा हुआ है हु, हुम और विच, वेयर का तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। प्रेपोजिशन के बाद हुम ही क्यों आता है, उसका रीजन ये है कि आप खुद देखो फिर से, ये इनफैक्ट पैसिव वॉइस है। मैं उसको नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि पैसिव वॉइस पढ़ाया नहीं है आपको। अगर मैं पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाती हूं और नहीं पढ़ाया है, जैसे इंग्लिश की शुरुआत 2 जगह से होती है, या तो नाउन से जो पूरा मार्केट नाउन से करता है, या तो वर्ब से। ठीक है, अगर हम नाउन के बाद प्रोनाउन में जाते हैं तो मुझे बताओ मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कहां से कराऊं जो क्वेश्चन आपका ये पैसिव वॉइस पे बेस्ड है, तब तो मुझे दूसरा कंसेप्ट बताना पड़ता है। अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो क्या बताती हूं कि बेटा हु जो है ना, आपस जब एक्टिव का पैसिव बनता है तो हुम बन जाता है, और पैसिव का एक्टिव बनता है तो हुम हु बन जाता है। ये पैसिव वॉइस है इसलिए हुम है, उस समय ऐसे कराएंगे। सेकेंड का बता दे, सेकेंड का ये है बेटा, सेकेंड का ये है कि आप मिले हो, जिससे मिले हो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर? अब सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें बच गए हैं जिसमें मैं आना चाहती हूं, इसीलिए उन 2 क्वेश्चन में आने के लिए पहले इसको हटाओ ताकि आपको कंसेप्चुअली कोई कंफ्यूजन ना हो। और वो जो 2 क्वेश्चन है वो है 3rd नंबर और 9th नंबर।
ठीक है ना, 3rd नंबर और 9th नंबर। 10th का बेटा मैंने कहा ना ऑफ दिखा तो विच लगाओ। बोलोगे वर्कर्स है, आपने कहा था नॉन लिविंग और एनिमल के साथ आता है विच। बेटा मैंने कहा था ऑफ